दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ब्रायलर फार्मिंग यानी मुर्गा पालन एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जिसमें ना आप कम से कम समय में, यानी आप कोई भी बिजनेस करते हैं ए टू जेड, मान के चलिए इतना जल्दी रिटर्न कोई बिजनेस नहीं देता है। मुर्गा पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि उनको जल्दी से जल्दी किस बिजनेस में पैसे मिले, ये उनका सोच होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि अपने भारत देश के, जैसे मान के चलिए कि पिगरी हो गया, गोटरी हो गया, गाय भैंस पालन हो गया, इसके बाद बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन उनमें से दोस्तों जैसे कि मुर्गी पालन जो होता है, ये कई सारे लोगों का, कई सारे दोस्त जो कि नए दोस्तों चैनल पे जब आते हैं, कोई भी किसान भाई वो मेरे चैनल को देख करके नया नया किसान भाई जब आता है तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई, अगर मैं ब्रायलर फार्मिंग करना चाहूँ तो करूँ कि ना करूँ। दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में आपको नफ़ा और नुकसान, ये दोनों चीज़ आपके सामने होती हैं। नफ़ा और नुकसान होने का जो कारण होता है दोस्तों, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कारण होता है कि अगर मान के चलिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है रेट का। मुर्गा पालन में सबसे मुख्य जो है वो है रेट। अगर आपके फार्म का मुर्गा तैयार हुआ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपके फार्म का मुर्गा अगर तैयार हो चुका है और तैयार माल को आपको जिस दिन बेचना है या जिस हफ्ते में, मतलब आपका मुर्गा तैयार होता है, बेचना है, उस टाइम पे अगर मंडी का रेट ठीक ठाक मिल गया आपको, तब तो हो सकता है कि मुर्गे से आप 10 रुपये केजी भी कमा लें, 15 रुपये केजी भी कमा लें, और हो सकता है कि आप 2 रुपये से 1 से 2-3 रुपये तक आपका नुकसान भी लग जाए। कभी कभी 5 से 10 रुपये का नुकसान भी लग जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर नहीं चल रहा हूँ, दोनों पक्ष के बारे में बात करूँगा। जो नफ़ा होता है उसके बारे में भी और नुकसान होता है उसके बारे में भी। जब दोस्तों आपका नुकसान होता है ना, तो सिर्फ रेट के वजह से ही आपका नुकसान होता है। हाँ, पहले मैं नुकसान के पक्ष को ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि किसान भाई जो कि नए और इस बिज़नेस में आने वाले हैं, उनको सारी बातें क्लियर हो जाए, बाद में उनको कोई शिकवा शिकायत ना रहे कि यार आपने तो ऐसा बोल करके हमको फंसाया था। होता यह है दोस्तों कि मुर्गा पालन में नुकसान होने का 2 जगह से और रीज़न बनते हैं। पहली चीज़, अगर आपका जो चूजा है, जो आप चूजा खरीदे हैं, वो चूजा अगर आपने बेस्ट क्वालिटी का लिया है, तो आपको चूजे की जो अगर अच्छा खासा चूजा आप ले रहे हैं तो उस चूजे की मोर्टेलिटी दर कम होगी और उसमें डिजीज भी कम लगेगी, तो आपका नुकसान होने का चांस नहीं। यही आप 2 रुपये 1 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं अगर आप घटिया चूजा ले लेते हैं तो उसमें आपका नुकसान भी हो जाता है। सेकंड नंबर पे जो आता है दोस्तों, वो होता है दाना। दाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सारी बीमारियां दाने की वजह से ही आती हैं फार्मों में दोस्तों, चाहे वो कॉक्सी हो या ग्रोथ कम होना हो, यानी कोई भी बीमारी आती है तो लगभग फीड के वजह से ही आती है। बीट खराब होना, ये सारी दिक्कतें, अगर आपने फीड नंबर 1 क्वालिटी का खिलाया है अपने मुर्गे को, तो गारंटी है दोस्तों कि आपका कभी भी एफसीआर जो कंपनियां बताती हैं सेम आता है। अब तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आपका मैनेजमेंट। मुर्गा पालन में मैनेजमेंट की बात जब आती है दोस्तों, तो वहाँ पे किसान भाई ना, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनको पहले से जिन्होंने सीखा हुआ है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं।
जो लोग नए होते हैं उन किसानों को सबसे मेन दिक्कत होती है दोस्तों कि भाई मैनेजमेंट कैसे हमें करना है। दोस्तों मुर्गा पालन में गर्मी का मैनेजमेंट अलग होता है, ठंडी का मैनेजमेंट अलग होता है, यानी ये दोनों चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ठंडक में अगर आपने समय रहते समय पे टेम्परेचर नहीं दिया तो दिक्कतें होंगी। शुरुआत का अगर टेम्परेचर आपने ख़राब कर दिया है मुर्गे का तो मान के चलिए कि लास्ट तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है दोस्तों ठंडी में। गर्मी में भी आपको देख के चलना है कि कहीं अगर आपने चारों साइड से पर्दे बंद कर रखे हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि भाई कहीं से ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्मी बन जाए और हमारे चूजे जो है वो सफोकेशन से दिक्कत में आ जाए। इसके बाद दोस्तों आता है आपका दवाएं। कुछ तो ऐसी दवाएं होती हैं जो दवाएं कंपलसरी हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पर्दा गिराना, पर्दा उठाना, समय से पानी लगवाना, समय से फीडिंग कराना, बहुत सारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं दोस्तों। उनको बताने के लिए अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आज आपको नॉर्मल सिर्फ एक चीज़ बताता हूं कि भाई क्या है मुर्गा पालन, नए किसानों के लिए है। इसके बाद दोस्तों आती हैं दवाएं, जिसमें कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ब्रायलर फार्मिंग के लिए दवाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको देना ही देना है। जैसे हो गई वैक्सीन, आपकी वैक्सीन को आपको चलाना ही चलाना है मुर्गे में। एंटीबायोटिक हो गई, उसको भी देना है। लीवर टॉनिक हो गया, उसको भी देना है। यानी आप कोई भी फीड चलाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके साथ में इन दवाओं को चलाना ही चलाना है। तो यही है दोस्तों, मुर्गा पालन आपको जल्दी पैसे रिटर्न करता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है।